हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। और उम्मीद करता हूँ कि भाई बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहाँ पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो कोच गौतम गंभीर पर लगातार दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब जहीर खान का भी बयान आया है गौतम गंभीर को लेकर के, फिर मैं देख रहा था और उस पर मैंने चर्चा भी किया। जिस तरीके से श्रीकांत सर ने कहा केएल राहुल को लेकर के, देन केएल राहुल को लेकर के डोडा गणेश का भी बयान आया। मतलब और बात सिर्फ केएल राहुल को लेकर के नहीं है, हार्दिक पांड्या को लेकर के मैं सुन रहा था, केएल राहुल को लेकर के मैं सुन रहा था। कई सारे एक्स क्रिकेटर्स ने कहा कि यार इनको काफी नीचे बैटिंग करने के लिए भेजा जा रहा है और ऐसे तो काम चलेगा नहीं, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कहां पर फिट हो रहा है। तो ये सोशल मीडिया पर सब अपनी मन की बात रखते हैं, जिनको जो मन में आता है वो कहते हैं। तो सीधी सी बात है, गौतम गंभीर अपने हिसाब से चल रहे हैं, मैनेजमेंट अपने हिसाब से फैसले ले रही है। एंड टीम इंडिया हालांकि चाहे अच्छा फैसला हो बुरा फैसला हो, हमारे लिए रिजल्ट तो आया है, मतलब बेहतर रिजल्ट हमारा आया है। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से भारतीय टीम आने वाले समय में बेहतर क्रिकेट खेल करके दिखाएगी। लेकिन चर्चा करेंगे भाई साहब सुपरस्टार खिलाड़ी की, जिनका पत्ता कट गया चैंपियंस ट्रॉफी में। डन एंड डस्टेड, अब मौका नहीं मिलेगा। बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मौका नहीं मिलेगा। किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, कौन सा खिलाड़ी है और क्या इसका नुकसान भारतीय टीम को उठाना पड़ेगा? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। और पहले भी मैंने कहा कि यहां पर प्योर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। प्योर कंटेंट, जो क्रिकेट से रिलेटेड चीजें हैं वो आपको मतलब पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर Z तक, लास्ट तक एकदम क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगी। और इसीलिए मैं कहता रहता हूं अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा भाई लोगों। यशस्वी जायसवाल एक ऐसे बल्लेबाज जिनके बारे में स्पोर्ट्स टॉक ने बार बार कहा कि भाई इस बल्लेबाज को तो आप ओडीआई फॉर्मेट में लेकर के जाओ ही जाओ, चैंपियंस ट्रॉफी में इनका होना जरूरी है। और जैसे कि स्पोर्ट्स टॉक ने कहा था वैसे ही चयनकर्ताओं ने इनको चैंपियंस ट्रॉफी में चुन भी लिया, बैकअप ओपनर के तौर पर कहें। उसके बाद एक सडनली आप लोगों ने रिएक्शन देखा होगा और यहां से कहानी बदल गई। यशस्वी जायसवाल को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलने का मौका मिला, हालांकि बहुत सफल रहे नहीं, 15, 16, 20 रन जो भी उन्होंने बनाए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब श्रेयस अय्यर का एक इंटरव्यू आता है और श्रेयस अय्यर कहते हैं कि भाई मैं तो आज के मैच में खेलने के लिए था ही नहीं, मतलब मेरी जगह नहीं थी टीम में। वो तो विराट कोहली इंजर्ड हुए जिसकी वजह से मुझे खेलने का मौका मिला। इसका मतलब यह है कि टीम मैनेजमेंट ने यह सोचा था कि जायसवाल खेलेंगे, श्रेयस अय्यर ड्रॉप होंगे और विराट कोहली ऑब्वियस सी बात है खेलते। ये यानी कि गौतम गंभीर की पहली सोच थी कि जायसवाल और रोहित शर्मा से ओपन करा लेते हैं, 3 नंबर पर गिल को, 4 नंबर पर विराट कोहली को, और फिर केएल राहुल और हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जाडेजा के साथ में जाते हैं। लेकिन जैसे ही श्रेयस अय्यर को मैच में खेलने का मौका मिला, तूफानी अर्धशतक लगाया, वैसे ही जायसवाल को बाहर का रास्ता दिखाया गया। शुभमन गिल इस समय आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आंकड़ों के हिसाब से शायद सबसे ज्यादा रन अब तक इस सीरीज में शुभमन गिल के नाम ही है, 2 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में। एक मैच में 87 किया, एक मैच में 60-65 रन शुभमन गिल ने किए। और दोनों इनिंग शुभमन गिल की, मतलब गिल साहब की कमाल की इनिंग आई है एकदम, जिसे कहते हैं ना कि जिसमें आप बहुत ज्यादा गलतियां नहीं ढूंढ सकते। परफेक्ट इनिंग खेल करके गए। यानी कि अब तय हो चुका है कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल आपके ओपनर होंगे, विराट कोहली 3 नंबर के बल्लेबाज होंगे, 4 नंबर के बल्लेबाज आपके श्रेयस अय्यर होंगे, 5 नंबर के बल्लेबाज कायदे से केएल राहुल या फिर ऋषभ पंत, जिसको भी खिलाना है वो बनते हैं। लेकिन अभी तो हमारे अक्षर पटेल आ रहे हैं, फिर 6 नंबर पर केएल राहुल आ रहे हैं, 7 पर हार्दिक, 8 पर आपके आ रहे हैं खेलने के लिए रविंद्र जाडेजा। उसके बाद फिर आपके तेज गेंदबाज और स्पिनर्स आ जाते हैं। यानी कि अगर इस बैटिंग लाइनअप को आप देखेंगे तो यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी का अब कोई रोल बचा नहीं, और इनको तभी खेलने का मौका मिलेगा अगर भारतीय टीम के लिए बहुत ही, वो कहते हैं ना कि अभाग्यशाली अगर भारतीय टीम हो जाए चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले, कोई स्टार प्लेयर इंजर्ड हो जाए, कोई आपका बल्लेबाज इंजर्ड हो जाए, तभी जाकर के आप यशस्वी जायसवाल को प्लेइंग 11 में खेलते हुए देखोगे। अन्यथा चैंपियंस ट्रॉफी में मात्र 3 मैच हैं आपके लीग स्टेज के, और 3 मैच के बाद आप सेमीफाइनल खेलोगे, फाइनल खेलोगे। मैं आपको बता दूं, कायदे से ये होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े
इवेंट में आपने जिस प्लेयर के साथ में शुरुआत की है आप उसी के साथ आखिरी तक जाओगे, क्योंकि यहां पर आपको वर्ल्ड कप की तरह 10 मैच लीग में नहीं खेलने हैं, है ना। यहां पर 3 मैच आपको लीग स्टेज में खेलने हैं, या तो आप वहां से सेमीफाइनल में पहुंचोगे या फिर वहीं से बाहर हो जाओगे। भारतीय टीम सेमीफाइनल भी पहुंचेगी, भारतीय टीम फाइनल भी पहुंचेगी, जीतेगी भी, स्पोर्ट्स टॉक को पूरा यकीन है। लेकिन बहुत ज्यादा शायद चैंपियंस ट्रॉफी में अब आप परिवर्तन होते हुए नहीं देखोगे, और इसीलिए स्पोर्ट्स टॉक आपको कह रहा है कि यशस्वी जायसवाल जैसे प्लेयर शायद अब आपको नहीं खेलते हुए दिखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। मेरा इच्छा था कि एक मौका और मिलना चाहिए जायसवाल को, लेकिन शायद मैनेजमेंट इसलिए मौका नहीं देगी। अगर जायसवाल ने रन कर दिया तो कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा, किसको बाहर बिठाएं, किसको खिलाएं। सोशल मीडिया पर फिर सवाल शुरू हो जाएंगे कि यार आपने इसको नहीं खिलाया, उसको नहीं खिलाया। तो जो तीसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच है जो कि कल खेला जाएगा अहमदाबाद में, बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा। भारतीय टीम सीरीज जीत चुकी है, लेकिन वो मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि रोहित शर्मा कंटिन्यूअसली रन बना दें, इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। शुभमन गिल के बल्ले से या तो अर्धशतक आ जाए या शतक आ जाए, तो एक और सलामी बल्लेबाज जो कि टॉप फॉर्म में आएगा चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के लिए, और भारतीय टीम यही चाह रही है। भारतीय टीम को इससे अच्छी चीजें आप नहीं, अभी इससे बढ़िया आपको क्या चीज चाहिए। आज मैं सुन रहा था सुनील गावस्कर सर का, उनका कहना है कि सबसे बेहतरीन बैटिंग लाइनअप, सबसे बेहतरीन अगर आप ओपनिंग पेयर की बात करो तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल हैं, जहां पर सबसे डिस्ट्रक्टिव ओपनर आपके रोहित शर्मा हैं भारत की। उन्होंने ना तो फकर जमा का नाम लिया, ना तो उन्होंने ट्रेविस हेड का नाम लिया, XYZ किसी का नहीं। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा ये सबसे खतरनाक ओपनर होंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। शतक लगाने के बाद तो भाई वाकई में लग रहा है कि बल्ला चलेगा रोहित भाई का, लेकिन जायसवाल को अब लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बड़े प्लेयर हैं और सुपरस्टार खिलाड़ी भारतीय टीम के मतलब बन सकते हैं। टेस्ट मैचेस में अपनी जगह उन्होंने पक्की की है, T20 फॉर्मेट में उनकी जगह बनती है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि ODI में थोड़ा सा यशस्वी जायसवाल को अब इंतजार करना पड़ेगा। रीजन बिल्कुल साफ है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा फेरबदल करोगे नहीं। विराट कोहली का बल्ला चले ना चले, अभी आप उनको नहीं बिठाने के बारे में सोचोगे, 3 नंबर पर वही खेलेंगे। और आप कहां पर बिठाओगे, क्योंकि एक मैच बाकी है इंग्लैंड के खिलाफ में, उसके बाद तो सीधे चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली को बिठाने के बारे में आप नहीं सोचोगे, है ना। तो ऐसे में जायसवाल फिर कहां खेलेंगे। इसीलिए यशस्वी जायसवाल के लिए मुझे लगता है कि ODI फॉर्मेट में अब यहां से बाहर बैठ करके एक्सपीरियंस लेने के अलावा कुछ बचेगा नहीं, और यह भी बहुत एक महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस होगा उनके लिए आने वाले समय में, क्योंकि जब रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेंगे तो उसके बाद से यशस्वी जायसवाल ही आपके नियमित ओपनर होंगे शुभमन गिल के साथ में। मुझे ऐसा लगता है कि यही दोनों आपके लिए ओपन करेंगे, बाकी तो देखते हैं कि क्या होता नहीं होता। लेकिन रोहित टॉप फॉर्म में है और हमारे शुभमन गिल टॉप फॉर्म में है, और यही हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। जायसवाल को मौका कम लग रहा है मिलेगा, श्रेयस अय्यर रन कर रहे हैं, तो फिर कहां पर आप खिलाएंगे। विराट कोहली को आप उनके पोजीशन को आप छेड़ेंगे नहीं, तो फिर तो टॉप 4 में जब जगह नहीं बनती है जायसवाल की, तो फिर कहां पर उनको खिलाएंगे, है कि नहीं। बाकी आपका क्या इसके बारे में कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।